तो रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं और 5 नगर निगमों में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जबकि 2 पर कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है, 1 पर बढ़त बनाए हुए है। साथ ही जानकारी आपको यह भी दें कि बीजेपी भी 2 पर बढ़त बनाए हुए है, भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो। लेकिन साथ ही सिंगरौली से चिंताजनक खबर दोनों खेमों के लिए, बीजेपी कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया निकाय के चुनाव में। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद के लिए भी लगातार जो अपडेट्स हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्वदेश शर्मा जी और अभय प्रताप सिंह जी दोनों जुड़े हुए हैं। अभय जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी हमने जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले मुख्यमंत्री को हमने सुना था और उन्होंने कहा था कि लिटमस टेस्ट है बीजेपी का। याद होगा आपको, ये कहा था। लिटमस टेस्ट में जो नतीजे बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं को टिकट देने से लेकर कार्यकर्ताओं के से ही पार्टी है, ये सारी बातें कही, लेकिन नतीजे तो उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया था 16 की 16 जीतकर, इसलिए अब वो जो टारगेट है वो बहुत हाई हो गया है। लेकिन आज भी 11 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है। जो आपकी 36 में से जो है 31 नगर पालिकाएं जीती है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में जीती है। आप केवल 4 सीटों का आकलन नहीं करें, बाकी रिजल्ट को भी देख लें। मैंने कहा है जहां हम केवल छिंदवाड़ा छोड़ दें तो बाकी पार्षद भी हम, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे सिंगरौली हो, हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद सभी जगह प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय हुई है इस नगरीय निकाय चुनाव में। और स्थानीय जो पंचायत के चुनाव है उसमें भी, जिला पंचायत में भी होने जा रही है, जनपद में भी होने जा रही है, ग्राम पंचायत में भी हमारे भारी बहुमत से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरी है और जहां हमारे नहीं जीत पाए हैं महापौर के प्रत्याशी, वहां हम जनता की सेवा में जो हमारे समीक्षा में आएगा उसको हम सुधार करेंगे। नहीं, लिटमस लेकिन ये परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक परिणाम है। सेमीफाइनल है 2023 का, ये सेमीफाइनल है, ये भी कहा गया। और आज सुबह जब हम सुन रहे थे प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को, तो उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है। लेकिन आपको ये दिलचस्प बात बताएं कि विनोद घोटिया जी जो हैं उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल वगैरह नहीं है, आप इसे सेमीफाइनल से जोड़कर ना देखें। तो किसकी बात माने हम? देखिए, आप चूंकि उसको विधानसभा से जोड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को 41% से ज्यादा वोट मिला था और कांग्रेस को 41 मिला था। 50,000 करीबन वोट भारतीय जनता पार्टी को 2018 में भी कांग्रेस से ज्यादा मिला था। कांग्रेस को सीटें जरूर 114 मिली थी और कांग्रेस भी बहुमत से 2 सीटें कम थी। भारतीय जनता पार्टी 109 थी। उसके बाद तुरंत बाद लोकसभा का जब चुनाव आया तो केवल 1 सीट कांग्रेस जीत पाई, छिंदवाड़ा, वो भी 30-35 हजार से। 28 भारतीय जनता पार्टी जीती। 22 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 19 भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के हुए तो 1 लोकसभा 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद, आज के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। केवल 4 आप महापौर के परिणाम छोड़ दीजिए, बाकी आप नगर पालिका, नगर परिषद का सिनारियो देखिए पूरे प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी ने ही परचम फहराया है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ही परचम फहराया है और भारतीय, चलिए ठीक है, लेकिन ये तो और जो महापौर हमने छिंदवाड़ा छोड़ दीजिए एक विकल्प, तो बाकी जगह पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के भारी संख्या में निकले। लीडिंग पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नतीजे बता रहे हैं सर, निश्चित रूप से निकले। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि कांग्रेस को जहां बिल्कुल आप कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस को बिल्कुल जहां 0 बता रहे थे, वो फाइट में तो है। अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती है, टेंशन बढ़ा रही है बीजेपी का, ये मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, जो 70 सालों से जिन्होंने राज किया देश पर, प्रदेश पर, वो 2-3 सीटों में अपने आप की जीत मान रहे हैं, तो वो उनका नजरिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि जीत का क्राइटेरिया इतना बड़ा खड़ा कर दिया था 16 में से 16 जीत कर, क्योंकि अब आप उसको 16 में से 16 से उसका कंपेयर कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी 7 सीटों पर अभी जीत कर आई है। और पानी का गिरना, 16 में से 16 कंपेयर की बात कितना बड़ा, केवल बात 16 में से 16 कंपैरिजन की नहीं है। आपने तो लोकसभा तो करिए ना नगर पालिका से भी कंपैरिजन। आपने लोकसभा नगर पालिका में 36 में से हम 31 जीत गए हैं, उसकी भी तो चर्चा करिए। हम नगर परिषद में इतनी बड़ी संख्या में जीत गए, उसकी भी तो चर्चा करिए ना। वो भी तो मतदाता हैं, वो भी तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो भी तो आपके सिंबल पर चुनाव हुए हैं। जी सर, मैं सवाल कर लूं आपसे? जी
सवाल मैं करूंगा, बिल्कुल आप कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और वो तो सवाल कांग्रेस से होगा ना, वो आपसे क्यों, क्योंकि आपको तो बधाई हो उसके लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकसभा के समतुल्य महापौर का चुनाव होता है, बिल्कुल ये मानते हैं आप, है ना। तो सवाल ये है कि लोकसभा में भी आपने बहुत अच्छा नतीजे दिए थे, लेकिन बड़े शहर हैं सर, ये आप केवल इसको 4 कह के इसको नकार नहीं सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि जबलपुर की अहमियत आपके लिए क्या है, जब आप पार्टी मीटिंग होगी तब आप समझेंगे इस बात को। और उससे बड़ी अहमियत ग्वालियर की कितनी है ये भी आप समझेंगे इस बात को। बात ये नहीं है केवल, और ये 2 बड़े महानगर, मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में 2 बड़े महानगर हैं सर, ये इसकी वैल्यू कोई कम नहीं है कि केवल 2 नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। ये छोटी नगर निगम नहीं है सर, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, इसीलिए सवाल है मेरा। देखिए, और फिर 32 या 31 की जो बात कर रहे हैं उसको कांग्रेस से पूछते हैं ना, हम बैठे हैं स्वदेश जी, उनसे पूछेंगे। देखिए, मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि जहां हमारी कमजोरी रह गई है हम वहां उसका समीक्षा करेंगे। हम उसको जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हम उसको निश्चित ही तौर पर हम जहां हम लूज किया है, हम वहां पर पहले थे, क्यों लूज किया है उसका अध्ययन करेंगे और पूरी उसको सुधार करेंगे। और वहां फिर से हम जो कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ पूरे फिर मैदान में आएगा। इसलिए हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आज के जो ओवरऑल परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े ऐतिहासिक परिणाम है। ठीक है, ऐतिहासिक परिणाम है, ओवरऑल परिणाम ऐतिहासिक है। नगर पालिका, नगर परिषद में कांग्रेस को क्यों नहीं आशानुरूप परिणाम मिल पाए, स्वदेश जी? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, यहाँ स्पष्ट रूप से सरकार जिसकी होती है, निश्चित रूप से छोटी इकाइयों के चुनाव सरकार के कार्यकाल में अगर हो जाए तो विपक्ष बहुत कम जीत पाता है। विपक्ष जब जीत पाता है जब सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है और सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ ना होती तो आप बताइए, बिल्कुल आप चिंतन करिए, जैसे आपने सही सवाल खड़े किए जिसका इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे आपने जबलपुर और ग्वालियर की बात कही, तो यहां मुझे ये जोड़ना जरूरी होगा, जैसे आपने अभी कहा कि ग्वालियर के पार्षदों में बहुमत हमारा है, तो मैं अपने विद्वान मित्र को ये बता देना चाहता हूं कि अभी पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई और जितने आगे हैं पार्षद ग्वालियर के, ग्वालियर में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। अब भोपाल के भी पूरे डिक्लेयर नहीं हुए, यहां भी अभी आगे नजर आ रहे हैं। तो आप पहले पूरी जानकारी दुरुस्त कीजिए, तब कहिए कि आपकी परिषद में बहुमत आपका है। रहा सवाल इस बात का कि ग्वालियर महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए है कि 2018 में जब अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार, नतीजा इसके बिल्कुल उलट हुआ। कांग्रेस को मैंडेट मिला, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। वो अलग बात है कि हमारी पार्टी में ही हमारे ऐसे लोग, सिंधिया जी जैसे लोग जिन्होंने पार्टी ने खड़ा किया, उसको सींचा, मतलब एक छोटे से उसको वृक्ष को लगा के सींचा, 2-2 बार सांसद बना के, 2-2 बार मंत्री बना के, 1-1 दर्जन उनके विधायकों को टिकट देना, फिर 2018 में 50-50 विधायकों को टिकट देना, इनको कितना बड़ा नेता बना दिया था, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बना देना, सब कुछ सिंधिया जी को दिया। और वही लोग जो 50 टिकट उनके नेतृत्व ने उनको दिए थे, उन्हीं में से कुछ लोग जीत गए। उनको पूरे के पूरे ने गद्दारी करके जनता के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा और ये सरकार आप में अब बन बैठे। अब आए 28 उपचुनाव, उन 28 उपचुनाव में जिन सिंधिया जी की ने चाबी सत्ता की शिवराज सिंह जी को दी थी, उन्हीं सिंधिया जी के विधानसभा क्षेत्र में महल जिसमें आता है, सिंधिया जी ने वोट भी किया था भाजपा को, लेकिन वहां कांग्रेस के सतीश सिंह सिकरवार जीते। इसका स्पष्ट अंतर समझ में आज आ गया आपके कि सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस नहीं थी। और आज जब महल में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस मैदान में है, तो आप देख रहे हैं 57 साल का रिकॉर्ड, 57 साल से कांग्रेस का पार्षद महापौर नहीं बन पाया ग्वालियर में। 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कांग्रेस और वह शोभा सिंह सिकरवार महापौर बन रही है। रहा सवाल उपचुनाव की बात, जैसे हमारे मित्र ने भी कही थी, तो 28 उपचुनाव में से 9 उपचुनाव हम जीते थे विधानसभा के, 9 में वो भी शामिल थे। जैसे आपने दमोह की बात करें तो दमोह की सीट आपके पास 40 साल से थी। रेगांव की आपकी, जहां से आप प्रभारी हैं, रेगांव की सीट 33 साल से आपके पास थी, कांग्रेस ने जीती। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सीटें जीती। तो इनका जनाधार कहां है, कौन सी जगह पर है? जब सरकार में आप बैठे हो और विपक्ष चुनाव जीतता है तो स्वाभाविक है कि आपकी न नीतियां हैं, न आपकी नीयत है, जनता आपसे नाराज है, जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे लाहौर विधानसभा की बात कर ली जाए, भिंड जिले में ग्वालियर अंचल की बात चल रही है अभी, तो उनकी विधानसभा में 4 नगरीय निकाय चुनाव हुए। उन चारों में एक वहां तो निर्दलीय जीता, कहां लाहौर में 1 पार्षद, 14 पार्षद
कांग्रेस के। दमोह की बात करें तो वहां 13 पार्षद कांग्रेस के। आलमपुर की बात करें तो 13 पार्षद कांग्रेस के। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थक के नाम भी नहीं है। अब ये कैसे जोड़ा जाए? अगर जनपद अध्यक्ष की बात करें तो मैं जमीन से देखा है, मैं वहां पैदा हुआ हूं कि वहां 90% जनपद सदस्य कांग्रेस के समर्थन वाले जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 0/0 सन्नाटा है। लेकिन फिर भी ये बात करेंगे। अभय जी से सवाल कर लेते हैं। अभय जी,